यमुनानगर के रहने वाले अनिल गिरी जो कुवैत में हुए अग्निकांड के शिकार हो गए। रोजी रोटी की तलाश में अपने वतन को छोड़कर कुवैत में गए लगभग 5 साल से अधिक हो गए थे। अब घर आने की तैयारी में थे। पत्नी और 2 बच्चे घर वापसी का इंतजार कर रहे थे कि कुवैत की अग्निकांड अनिल की मौत में उन्हें तोड़कर रख दिया। बतौर वेल्डिंग असिस्टेंट के रूप में अनिल गिरी लगभग 5 साल पहले कुवैत गए। बीच में एक बार यमुनानगर आना भी हुआ था, लेकिन दोबारा नहीं लौट सके। बुजुर्ग माँ बाप, मासूम बच्चे और धर्मपत्नी की आंखों में कभी ना खत्म होने वाले आंसू और हताशा और गरीबी भी नजर आ रही थी। 4 भाई बहनों में सबसे छोटा अनिल की बहन, जो स्थानीय गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज में कैंटीन में कार्यरत है, रोते हुए बताया कि घटना से एक दिन पहले बताया कि घर में सभी लोगों से फोन पर बात हुई। अनिल के एक मित्र जो कुवैत में किसी दूसरी कंपनी में था, उन्होंने बताया कि अनिल की मौत जलकर नहीं बल्कि कमरे में भी 5 साथियों के साथ दम घुटकर हो जाने के कारण हुई है। बीपीएल परिवार से ताल्लुक रखने वाले अनिल के परिवार मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। केंद्र सरकार पीड़ितों की मदद के लिए खड़ी तो है, अनिल के जाने से परिवार मुश्किलों का पहाड़ टूट गया। दोनों बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और नाबालिग है। अनिल की पत्नी ने हरियाणा सरकार से प्रार्थना की कि उनके परिवार की हिफाजत सरकार करे, नहीं तो अब उनके पास जीने का कोई सहारा नहीं है। फिलहाल परिवार पर दुखों का पहाड़ है। अनिल के पार्थिव शरीर को कुवैत से भारत लेकर आया जा रहा है और उसका अंतिम संस्कार बिहार के गोपालगंज में होगा। आइए पूरा मामला दिखाने का प्रयास करते हैं और क्या कुछ कहा अनिल गिरी की बहन नीतू गिरी और उनकी भांजी आरती गिरी ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। आप सबसे यही रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर करना ना भूले और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अब मुझे को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। मेरा नाम नीतू गिरी है। मेरा भाई अनिल गिरी 5 साल पहले यहाँ काम करता था। बस यहाँ उसके परिवार का गुजारा नहीं होता था। फिर ये कमाने के लिए बाहर गया कुवैत, और हमें नहीं पता था कि उसके साथ ये हो जाएगा। और फिर अब हम ये चाहते कि उसके बच्चों का कौन होगा, उसकी बीवी का कौन होगा, बच्चों का गुजारा कैसे होगा। तो सरकार कुछ मदद करे उसके लिए। वहाँ दम घुटने की वजह से उसका मौत तो हो गया। कैसी जानकारी मिल पाई आप लोगों को? वहाँ पे उसका साला रहता था और कंपनी वालों ने अगले दिन फोन करके बताया, वीडियो भेजा उसका, तब हमें पता लगा। और वो गांव में गए, उसके परिवार, डेड बॉडी वही आएगी। जगह क्या है? बिहार में रहते हैं, कली छापर गांव, गोपालगंज जिला। वो पैतृक गाँव में? हाँ जी, वो पैतृक गांव। माँ बाप है, 3 बहनें, 2 भाई थे ये, और बीवी है, उसके बच्चे हैं 2, एक लड़का एक लड़की। हाँ जी, 3.5 साल पे आए, जनवरी में आए थे, फिर अब गए। कह रहा कमाने के लिए जाना ही पड़ेगा दूर। मन तो नहीं करता पर जाऊंगा, पैसे यहाँ तो है नहीं, यहाँ कोई जिंदगी तो है नहीं। बच्चों को अच्छा पढ़ाना लिखाना है तो जाना तो पड़ेगा ही। किसका मन करता है जाने का। मेरा नाम आरती है और मेरे मामा है, छोटे मामा, उनकी डेथ हो गई है और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि सरकार उनके बच्चों की मदद करे, उनका घर का गुजारा हो जाए। वो जब आए थे पिछले साल जनवरी में आए थे वो, और वो इसलिए गए थे कि ताकि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं, उनका घर अच्छे से चल जाए। अब उनको कौन देखेगा, सरकार उनकी मदद करे, मैं तो यही चाह रही हूँ। और वहाँ पे बंदा इतना तड़प रहा है कि बच्चे अपने माँ बाप के लिए इतना रो रहे थे कि अब हमें कौन देखेगा। क्या उम्र होगी इनकी? इनके 38 साल उम्र है। 3-4 दिन से तड़प रहे हैं कि कब आएगी बॉडी। तो आपको आज ही पता लगा? हमें तो परसों रात को पता लगा था कि एक्सीडेंट हो, मतलब छलांग लगाई है। पहले हमें इतना पता लगा था कि बचाने के लिए ऐसा हुआ है, बाद में हमें उनके साले से पता लगा कि उनको मतलब दम घुट गया है। हमें पहले ये नहीं पता लग रहा था कि क्या हुआ है हमारे मामा के साथ, कुछ खबर नहीं पता लग रही थी। सुनने में तो कह रहे कि जैसे सिलेंडर फटा है, इस वजह से 8वीं मंजिले पे रहते थे, मतलब समझ नहीं आ रहा था कैसे निकले, ज्यादा ऊंचाई पर था। वहाँ पर क्या काम करते थे? वेल्डिंग का शायद काम करते, वर्कर के ही थे, काम करते थे वो।